नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे आप अपील फाइल करेंगे जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल में। इसको यहाँ पे जीएस स्टैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीएस स्टैट में कैसे आप अपील लगाएंगे जब आपकी अपील नॉर्मल अपील रिजेक्ट हो जाती है अपील अथॉरिटी में। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीएस स्टैट में यानी जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन अपील फाइल करेंगे। चलिए समझेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ये है यूज़र मैनुअल, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीएस स्टैट में अपील फाइल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जीएस स्टैट की वेबसाइट पे आ जानी है। ये देखते हैं, ये है वेबसाइट, ये जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। ठीक है, नॉर्मली गूगल पे लिखेंगे जीएस स्टैट तो वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको कर लेना है लॉगिन। एक लॉगिन का आपको बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, जहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। इससे पहले आपको रजिस्टर्ड का बटन दिखेगा, इसके बराबर में आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड कौन कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड एक एडवोकेट, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट और कोई भी अदर पर्सन कर सकता है यहाँ पे रजिस्टर्ड। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर्ड कर लेंगे, जो भी क्रेडेंशियल मिलेगा उस क्रेडेंशियल का यूज़ करके कर लेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे वेलकम दिखेगा और यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि एप्लीकेंट कॉर्नर, रिस्पोंडेंट कॉर्नर और माय अकाउंट, डाउनलोड डीएससी, लॉग आउट। यहाँ पे केस की डिटेल्स और जो आपने पेमेंट वगैरह करेगी उसकी डिटेल आपको दिखेगी। क्या करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा ई फाइलिंग का, जहाँ पे अपील फाइलिंग दिखेगा और एप्लीकेशन फाइलिंग, दो दिखेंगे, अपील फाइलिंग और एप्लीकेशन फाइलिंग। तो आपको क्लिक करना है अपील फाइलिंग पे। फाइलिंग पे क्लिक करके अपील फाइलिंग पे, अपील फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा, डिस्क्लेमर दिखेगा। डिस्क्लेमर में क्या है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिखेगा, उस डिक्लेरेशन पे कंफर्म करना है। डिक्लेरेशन में क्या कह रहे हैं कि ये मेरी फर्स्ट अपील है जो मैं अपील ट्रिब्यूनल में फाइल कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले मेरा कोई भी अपील पेंडिंग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई और अदर फॉरम में पेंडिंग नहीं है। ठीक है, इस डिक्लेरेशन को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे जो आपका ऑर्डर आया, जैसे कि अपील का ऑर्डर आता है, APL 04 देते हैं, तो जो आपका अपील का ऑर्डर आया उसका ARN नंबर, CRN नंबर ऑफ अपील या रेफरेंस नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे। देन उसके बाद डिक्लेरेशन एक और आएगा, उस डिक्लेरेशन को कंफर्म करना। वो सेम डिक्लेरेशन आएगा जो पहले डिक्लेरेशन आया था कि मेरी ये पहली अपील है और इससे पहले मैंने अपील फाइल नहीं करी है और ना ही कोई मेरी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसको कर देंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद ऑर्डर की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, जैसे कि ऑर्डर अपील अगेंस्ट, ठीक है, किसके अगेंस्ट में आप अपील कर रहे हो, उसकी डिटेल्स, उसका APL 0 में जो एप्लीकेंट का नेम है वो, अथॉरिटी क्या थी, अपील का ऑर्डर क्या था। तो ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल और जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को यहाँ पे अपलोड भी करना है। ठीक है, जब अपलोड कर देंगे फिर उसके बाद आएगा बेसिक डिटेल का टैब। बेसिक डिटेल में आपको बेसिक डिटेल देनी होगी। ठीक है, जैसे एक्ट का नाम, केस का टाइप, ज्यूडिक्शंस कौन से सेक्शंस के अंदर है, ठीक है, कौन से स्टेट का है, ये सब डिटेल देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब ये कर देंगे फिर देना होगा केस डिटेल, केस की डिटेल बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन नंबर क्या था, अपील के ग्राउंड क्या हैं आपके, वो आपको यहाँ सारा मेंशन करना पड़ेगा। केस की समरी बतानी पड़ेगी। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री अबाउट अपीलेंट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है,
केस की समरी हो गया, कैटेगरी ऑफ केस हो गया, क्लास डिटेल हो गया, ये सब डिटेल देंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट डिटेल में एप्लीकेंट का नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका ऑफिशियल एड्रेस, जीएसटी नंबर देना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर अगला आ जाएगा, यहाँ पे रिस्पोंडेंट को ऐड करना पड़ेगा। रिस्पोंडेंट कौन है, डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ऑफिस की डिटेल क्या है, ये सब भर के सेव पे क्लिक करेंगे। जब रिस्पोंडेंट की डिटेल आप भर दोगे तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट का डिटेल शो करेगा। साथ ही साथ आप चाहो तो रिस्पोंडेंट में और भी रिस्पोंडेंट ऐड कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक रिस्पोंडेंट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है ऐड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसको ऐड करेंगे। जैसे रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी आप रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहते हैं, 2 या 3 4, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, डिमांड की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, जो APL 04 आया उसमें जो डिमांड है उसकी डिटेल, टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना है। DRC 07 में डिमांड कितना हुआ, APL 04 में अगर कोई डिमांड डिटरमाइन है वो, या फाइनल डिमांड आपका कितना बना, तो वो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डिमांड की भरनी पड़ेगी। देन उसके बाद अगला आएगा, जब ये डिमांड की डिटेल भर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिमांड एडमिटेड, पहला तो है डिमांड कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आता है डिमांड एडमिटेड, कितना डिमांड आपका एडमिट हुआ और कितना डिस्प्यूट में है। डिमांड कितना आपने एडमिट किया, कितना डिमांड डिस्प्यूट में आपका रह रहा है, अमाउंट जो आपका एडमिटेड है, अमाउंट अंडर डिस्प्यूट, वो आपकी डिटेल यहाँ पे आप भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद आएगा, उसके बाद एक ऑप्शन है अमाउंट एग्जेम्प्टेड और सेल्फ कैलकुलेशन करेक्शन। अगर अमाउंट कोई एग्जेम्प्टेड है या सेल्फ कुछ कैलकुलेशन करना है करेक्शन में, तो येस या नो करके उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे प्री डिपॉजिट मनी जो होती है वो आपको करानी पड़ेगी अपील फाइलिंग के लिए। ठीक है, फिर ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल में जाके जब आप जमा करा लेंगे तो उसकी डिटेल आपको इस प्रकार से दिखेगी। प्रोसीड टू पे पे जाके ये जमा कराना है अमाउंट। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जो भी बैंक है आप सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद अब आ जाता है अगला डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। सबमिट करने का ऑप्शन भी है कि सबमिट कैसे, DSC के जरिए सबमिट करना चाहते हो तो DSC ले सकते हो, आधार OTP बेस करना चाह रहे हो तो आधार OTP बेस भी सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट एक एक करके भरने हैं, नंबर ऑफ पेज बताना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लगा के आपको, डॉक्यूमेंट सारे PDF फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, वो लगा के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। एक एक डॉक्यूमेंट लगा के उसका उस हिसाब से लिस्ट बना के उसके हिसाब से वो जाएगा। फिर चेक लिस्ट आता है। चेक लिस्ट में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यस या नो करना पड़ेगा। ये बोल रहे कि ऑर्डर की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अपलोड है, यस या नो। तो ये चेक लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको आंसर करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यस या नो करके उसका आंसर करेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करके बाहर हो जाएंगे। फिर प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपने जो फॉर्म भरा होगा उसका एक प्रॉपर प्रीव्यू नज़र आएगा। फिर फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म APL 02A इशू होगा। ठीक है, साइन करेंगे फॉर्म को, देन उसके बाद APL 02 मिलेगा। इस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट होती है अपील फाइल करने के बाद। इस प्रकार से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी उसको उठा के आप GST अपील ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अपने जो भी अपील के सारे सेट है वो, तो ऐसे आपको GS स्टैट में अपील फाइल करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।